तो देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह का कर्व बच्चों देखिए आपके सामने बना हुआ है, कुछ इस तरह का कर्व हमारे सामने बनाया हुआ है इस प्रकार से। इस प्रकार का कर्व आपको दिया गया है। यहाँ पर ये 2 है, ये 6 पॉइंट है, 6 कोऑर्डिनेट सॉरी, और यहाँ पर क्या है, ये 8 है, यहाँ पर 4 भी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये 10 है, और यहाँ पर ये 8 है। 2 4 6 8 इस तरह का गैप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार का एक कर्व बना हुआ है। तो देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों आपको पॉइंट ए पर, यहाँ पर पॉइंट बी है, पॉइंट सी, तो आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है एट x बराबर 2 6 और 10। और देखिए बच्चों जहाँ पर ये वैल्यूज़ मिलते हैं जा करके, तो ये जो है हमारे पास क्या है 4 है यहाँ पर, और ये वैल्यू क्या है बच्चों y का, यहाँ पर ये वैल्यू है 6। ये वाला वैल्यू आप सोच सकते हैं, इसके लिए 4 है यहाँ पर, ये 6 है। तो बच्चों आपको निकालना है dy/dx कहाँ पर, एट ए पर निकालना है बच्चों, जहाँ पर x बराबर कितना है 2, और एट बी निकालना है जहाँ पर x बराबर है 6, और एट सी निकालना है जहाँ पर x इज इक्वल टू बच्चों कितना है 10, इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों dy/dx एट ए वैन x इज इक्वल टू कितना है 2। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल। तो dy/dx अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, देखिए, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास होता है इस तरह से, ये थोड़ा आप 0 के करीब ही मानिए इसको। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो यहाँ कट करता है, इसको मैं देख लेता हूँ, देखिए कितने पर कट करता है, ये 2 यूनिट इधर है, और बच्चों ये यहाँ पर कितना कट करता है, -2 पर, ये -2 पर यहाँ पर कट करता है। देखिए अब आप चेक करिए, देखो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, और ये वाली बच्चों एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा बीच में है, यहाँ पर ये 4 है, और थोड़ा यहाँ पर ये 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 है, तो इस प्रकार से है थोड़ा, देखिए। तो आप देख सकते हैं ये 4 यूनिट, ये कितना है यहाँ पर 5 यूनिट। तो dy/dx कितना हो गया बच्चों, 5/4 आ गया हमारे पास, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट। बी पर देखिए, एट बी पर देखिए बच्चों, इसको ध्यान से, m इज इक्वल टू अगर बात करें आप tan ऑफ एंगल थीटा। देखिए बच्चों जो एंगल है यहाँ पर तो कोई एंगल थीटा बनता था डेफिनेटली थीटा, अब यहाँ पर तो कोई एंगल बच्चों बनता ही नहीं। आप देखते हैं कि ये लाइन x एक्सिस ये इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ, तो जो थीटा का वैल्यू बच्चों वो क्या आ रहा है 0 डिग्री, और tan 0 कितना आता है बच्चों 0, इसके लिए स्लोप क्या है 0। तो आप बोल सकते हैं dy/dx क्या है यहाँ पर बच्चों 0। अब देखते हैं लास्ट वैल्यू यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पर कितना है 14, ये हमारे पास 14 है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं, देखिए ये हमारे पास थीटा, ये थीटा 1 था, थीटा 1 बोल सकते हैं, यहाँ पर ये थीटा 2 है। तो देखिए बच्चों इसके लिए निकालेंगे, अब इसके लिए यहाँ पर ये जो आप एंगल देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा 2, आप देख सकते हैं लीनियर पेयर बना हुआ है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास कितना है 5 यूनिट, और बच्चों ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाया गया है 14, तो ये 14 मतलब 10 14 के बीच का गैप कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4। अब हमारे पास कितना आ जाएगा 10 dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा ही होता है, तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं, 10 14 का गैप कितना है, ऊपर कितना है परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं dy/dx अगर आप थोड़ा देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 5/4, और अब आप चेक कर सकते हैं बच्चों ये आएगा -10 थीटा 2, इस तरह से 5/4 आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों थीटा 1 जो था वो आप देख सकते हैं एक्यूट था, 90 से कम था, क्वाड्रेंट नंबर हमारा फर्स्ट ही आ रहा था। उसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेकंड में पहुँच गया ये, तो इस कारण से हमारे पास dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों -5/4। और ये मैंने केस आपको तीनों जो है दोनों समझा दिए हैं
देखिए यदि आपका x इंक्रीज करता है, सॉरी व्हेन y इंक्रीज, कब, जब x इंक्रीज करे, तो dy पर dx क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, x इंक्रीज करता हुआ और बच्चों y इंक्रीज करता हुआ, तो dy पर dx क्या है, पॉजिटिव। इस केस में बच्चों देखिए जीरो है, क्योंकि एंगल ही जीरो बनाता है। थर्ड केस में क्या है बच्चों, देखिए अब देखिए x तो बढ़ता है, बट देखिए बच्चों y घट जाता है, y देखिए घट जाता है, देयरफॉर dy पर dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए बच्चों अगर ग्राफ गिवन है, चलो ग्राफ से तो आप निकाल लेंगे, ग्राफ से तो आपने स्लोप जो dy पर dx से निकालना सीख लिया। अगर बच्चों ग्राफ के अलावा अगर मान लीजिए कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, अगर आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तब आप कैसे निकालेंगे। वैन आपको क्या गिवन बच्चों, कोई एल्जेब्रिक रिलेशनशिप गिवन है y और x में, इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज गिवन बिटवीन x एंड y, तब बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर बच्चों मान लीजिए x और y में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, इस प्रकार से बच्चों गिवन है, तब आप जो है तब जो है आप रेट मेजर या फिर चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालेंगे। देखिए इस टेक्निक को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, कोई मान लीजिए स्क्वायर है और इसका ये लेंथ l है और बच्चों ये लेंथ भी इसका l ही होगा, आपको पता है। तो एरिया कितना है, a, तो बच्चों इसका एरिया a है और जो कितना है l स्क्वायर। और आपने क्या किया बच्चों, देखिए इसको चेंज किया, क्योंकि चेंज करेंगे तभी जब आप लेंथ में चेंज करेंगे तभी तो बच्चों एरिया में चेंज होगा। तो आपने लेंथ में थोड़ा चेंज किया, देखिए ये लेंथ आपने बढ़ा दिया थोड़ा सा, यहाँ पर ये लेंथ आपने क्या किया बच्चों, इंक्रीज कर दिया, डेल्टा l ये बढ़ा दिया आपने, इसी तरह यहाँ पर बढ़ा दिया। तो देखिए बच्चों एरिया भी बढ़ गया, एरिया आप देख सकते हैं बढ़ गया। तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए a प्लस डेल्टा a, ये बढ़ गया हमारे पास, पर कब, जब आपने लेंथ में बढ़ाया, इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो एल स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा l। देखिए बच्चों a और l स्क्वायर बात तो एक ही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा a मतलब एरिया में चेंज कितना आया वो आपको निकालना है, डेल्टा l स्क्वायर प्लस क्या है 2l डेल्टा l। अब देखिए बच्चों डेल्टा l यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये हमारे पास a है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा l बच गया प्लस 2l। और अब देखिए डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा l इज इक्वल टू कितना बच गया, डेल्टा l प्लस 2l। अब देखिए बच्चों ये तो हमने थोड़ा मान लीजिए कोई फाइनाइट चेंज किया, अगर मान लो ये छोटा हो, बहुत छोटा हो, डेल्टा l बहुत छोटा चेंज किया हो, मतलब कहने का क्या है कि लिमिट डेल्टा a अपॉन में डेल्टा l टेंस टू क्या हो, 0, इस प्रकार से हो। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे लगा देंगे, आप अप्लाई करेंगे, डेल्टा l काफ़ी छोटा हो, देखिए राइट साइड में देखिए डेल्टा l प्लस 2l। तो देखिए जब डेल्टा l बिल्कुल छोटा हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा ही क्या, 2l बचेगा यहाँ से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस तरह पीछे देख रहे थे आप, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बराबर dA अपॉन में dl। तो देखिए बच्चों आपने a इज इक्वल टू एल स्क्वायर को का जो चेंज है वो कितना निकाला, मतलब चेंज जो था एरिया में अकॉर्डिंग टू लेंथ कितना आया, 2l। जैसे आपने लेंथ को इंक्रीज किया उस तरह एरिया में कितना चेंज आया बच्चों, 2l। आप लेंथ को बढ़ाते हैं थोड़ा सा तो एरिया में कितना चेंज आता है, आप देख सकते हैं 2l, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये जो टर्म है ये dy अपॉन dx, इसका नाम होता है बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ध्यान रखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, इस नाम से पुकार सकते हैं आप इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस नाम से आप इसको बुला सकते हैं, या फिर और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों आप। देखिए बच्चों कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो यूजफुल जो फंक्शंस होते हैं उनके जो है डेरिवेटिव क्या आते हैं, उनको मैं एक बार लिख देता हूँ, वो आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे। आप इस टेक्निक की हेल्प से उनको निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे लर्न कर सकते हैं। जो बच्चे बायोलॉजी के होते हैं उनके लिए वो यूजफुल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैथ वाले तो मैथ के अंदर उनको स्टडी करते ही हैं डेफिनेटली। तो देखिए तो ये हमारे पास क्या है, y dy अपॉन dx, और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर y और ये dy अपॉन dx। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं उनको लिख देता हूँ जो आपके लिए यूजफुल होंगे।
वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए वाई इज इक्वल टू अगर हमारे पास होता है बच्चों देखिए एक्स टू दी पावर एन, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, अभी आपने क्या पढ़ा था, एरिया क्या था एल स्क्वायर। तो जब आपने चेंज लगाया डी ए अपॉन में डी एल, तो बच्चों क्या हुआ, ये पावर आगे आ गई थी और ये पावर में से एक कम भी हो गया था, तो 2l आ गया। तो सिमिलर इसी तरह से देखिए बच्चों पावर आगे आ गई, इस पावर से एक कम हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसी तरह से एन एक्स एन माइनस वन, ये पावर आगे आ जाएगी, इस पावर से एक कम हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका आता है कॉस एक्स। इसी प्रकार से कॉस एक्स अगर है तो बच्चों इसका आता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास टेन एक्स है तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का हो जाता है हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार बच्चों देखिए आगे कॉट के बाद अगर सेक एक्स आपके पास है तो इसका हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स अगर आप हमारे पास होता है तो हमारे पास कितना आता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बच्चों इनका लर्न होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपनी फिजिक्स के अंदर इनको बार बार देखेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों अगर आपके पास क्या है ln, ln मतलब क्या होता है बच्चों नेचुरल लॉग, ln का मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग। इसका करेंगे तो कितना आता है 1/x, ई टू दी पावर x है तो बच्चों इसका आता है ई टू दी पावर x, कोई चेंज नहीं आता। ln log x का कितना होता है बच्चों 1/x, इस तरह से ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ रूल होते हैं इंपॉर्टेंट रूल जिनका आप यूज करते हैं। देखिए कुछ रूल्स जो होते हैं उनको देखते हैं। कैलकुलस फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल भी होते हैं हमारे पास। डेरिवेटिव रूल्स टू फाइंड डेरिवेटिव। देखिए बच्चों कौन कौन से रूल हैं इस तरह के तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के काम आते हैं। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हमारे पास सी वाई है तो क्या हो जाएगा सी आउट बिल्कुल, और केवल वाई का करने की जरूरत पड़ती है आपको। इसी प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे पास है यू प्लस वी, तो इंडिविजुअली आप यू का करिए और बच्चों आप वी का करिए इस तरह से। इसी प्रकार से देखिए अगर हमारे पास क्या है डी अपॉन डी एक्स, यू प्लस वी के बाद अगर हमारे पास है u इंटू वी, तो इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं बच्चों आप u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार बच्चों देखिए अगर हमारे पास क्या है d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो इसके लिए क्या करते हैं आप v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर। और देखिए बच्चों कि डी वाई अपॉन डी एक्स को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन में डी एक्स, इस तरह भी आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए इन पर बेस्ड। जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, सभी पर ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इन पर बेस्ड मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, देखिए आपको समझ में आएंगे आई होप। y इज इक्वल टू अगर मान लीजिए आपने लिख दिया 2x स्क्वायर, देखिए बच्चों इस तरह आपने लिख दिया, तो वही चीज़ें देखिए ये बोल रहा था d अपॉन डी एक्स, तो कैसे लिखेंगे आप d अपॉन में डी एक्स और ये y लिखा जाएगा यहाँ पर देखिए y, और कितना है बच्चों y 2x स्क्वायर, तो 2 को तो आउट कर देंगे आप d अपॉन डी एक्स और किसका आएगा x स्क्वायर का। अभी देखिए आपने एरिया का किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से, पावर आपका आगे आ जाता है, देखिए पावर आगे आ जाएगा और इस पावर से आप देखिए ये पावर 2 बच्चों आगे आ जाएगा, जिस तरह भी आपने एरिया का किया था बिल्कुल सेम। a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, आपने देखा था a इज इक्वल टू एल स्क्वायर और डी ए अपॉन में कितना आ गया था डी एल बराबर 2l। तो इसी प्रकार देखिए 2 आगे आ गया और 2 में से एक लेस हो गया, तो 2 आगे आ गया, 2 में से आपने एक लेस कर दिया, कितना आया 4.x, इस तरह से। इसी प्रकार देखिए बच्चों नेक्स्ट वाला करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू हमारे पास होता है sin x प्लस cos x, इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिल जाता है तो क्या करेंगे d अपॉन में dx, तो y कितना है बच्चों sin x प्लस cos x, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव देखिए। तो sin x का आपने निकाला था, देखिए इंडिविजुअली अलग अलग कर लीजिए पहले इसको, ये sin x है हमारे पास प्लस d अपॉन में dx, ये कितना है cos x, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होगा बच्चों हमारे पास cos x, और इसका हो जाएगा हमारे पास cos का माइनस sin x, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस पर देखिए u डॉट v पर बच्चों क्या कैसे करेंगे आप, d अपॉन में डी एक्स अगर मान लीजिए क्या होता है e टू दी पावर x और यहाँ पर क्या है sin x, इस प्रकार से देखिए मल्टीप्लाई होता है दोनों का, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होना, ये दो फंक्शन बच्चों मल्टीप्लाई होते हैं u और v, तो ये मल्टीप्लाई है। देखिए किस तरह कर रखा है, u को एज इट इज कर लीजिए आप,
इसका करिए डी अपॉन में डी एक्स, क्या है बच्चों यहाँ पर साइन एक्स का करेंगे आप, प्लस इसी प्रकार से v, अब की बार क्या है बच्चों यहाँ पर v जो कि साइन एक्स है उसको एज इट इज करिए, और बच्चों u का करिए देखिए इस तरह से। अब आपको पता है साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बच्चों e की पावर x का हमारे पास e की पावर x ही होता है, e की पावर x बच्चों कॉमन हो गया, कॉस एक्स प्लस कितना आया हमारे पास साइन एक्स आ गया। इस प्रकार से इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन इन पर भी देखते हैं। इन दोनों पर भी एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपके पास y इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन में ln x, ln मतलब बच्चों log x, इस तरह अगर लिखा हुआ तो कैसे करेंगे, dy अपॉन में dx। देखिए बच्चों किस प्रकार से दिखाया गया है, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा इसके लिए हमारे पास, देखिए v इंटू में du अपॉन dx, तो यहाँ पर बच्चों देखिए v क्या है, तो ये u है और ये क्या है v, अप्लाई करते हैं। देखिए v कितना है ln x और d अपॉन dx कितना है बच्चों साइन x, माइनस कितना बच्चों u कितना है साइन x, डॉट d अपॉन dx कितना है यहाँ पर ln x, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों ln x का होल स्क्वायर। बच्चों इसको log बोलते हैं, log ऐसे भी लिखते हैं इसको, ln x को, इसको आप log x ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए ln x, सॉरी यहाँ पर x रह गया, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, आप पढ़ चुके हैं, साइन x का साइन x एज इट इज, इसका कर रहे हैं देखिए आप, इसका कितना बताया गया था 1/x, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा ln x का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही बना रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x क्या है बच्चों, x हमारे पास एलसीएम है, तो कितना आ जाएगा x ln x माइनस सॉरी डॉट cos x यहाँ पर है माइनस साइन x, और x आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा x ln x इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों आप इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dx, इसका देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। किस तरह देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू मान लीजिए क्या है साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आपको गिवन है। तो क्या ले लेंगे बच्चों, देखिए आपने ले लिया कि मान लीजिए u बराबर हमारे पास है, u बराबर हमारे पास क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर, इस तरह से देखिए। अब क्या लिखा हुआ है dy अपॉन में dx कितना दिया गया है, dy अपॉन में बच्चों क्या है du, डॉट du अपॉन में कितना है dx। देखिए बच्चों यहाँ से देखिए y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा साइन u, आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर बराबर u लिखा है, तो dy अपॉन में du कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों cos u, और बच्चों u का बोला गया है तो u इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो du अपॉन में dx कितना हो गया बच्चों 2x। इस प्रकार से देखिए सिंपली इनको रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट कर दो, dy अपॉन du कितना आ गया cos u, और ये कितना है हमारे पास 2x, तो बच्चों u का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, तो 2x को भले ही आप आगे लिख दो, ये हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इन सभी रूल्स को यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। आपको बहुत सारी फिजिक्स के अंदर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो मैक्सिमा मिनिमा देखिए कैसे निकालेंगे आप, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा देखिए बच्चों मैं कर्व बनाता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास कर्व बना हुआ है, इस तरह से बच्चों आपके पास कर्व बना हुआ है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे पास कर्व बना हुआ है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप कर्व को देख सकते हैं। तो बच्चों मैक्सिमा मिनिमा जानना है आपको, मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है। देखिए ये पॉइंट हमारे पास बच्चों मान लीजिए x1 है यहाँ पर, और इसको मान लीजिए आपने क्या माना x2, एट x1। x1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए लाइन बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट है बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस। तो बच्चों आप देख सकते हैं dy अपॉन dx क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या होता है tan ऑफ एंगल थीटा जो कि 0 है, और जो कि क्या आ जाएगा 0। dy अपॉन dx क्या है
0। अगर आप x2 पर देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, एट x2 की भी अगर आप बात करें ध्यान से देखिए, dy अपन dx क्या आएगा इसके लिए भी 0, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। आप देखते हैं कोई एंगल बनता ही नहीं है किसमें, इसमें, इस पॉइंट में और इस लाइन में, इस टेंजेंट में। ये टेंजेंट जो आपको दिखाई दे रहा है इस लाइन के अंदर कोई एंगल नहीं होता, देयरफॉर हमारे पास ये हो जाता है। देखिए बच्चों x के लेफ्ट में देखिए dy अपॉन dx, अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर इस जगह पर बात करें आप, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, देखिए अगर आप लेफ्ट में देखेंगे x, तो इसके लेफ्ट में, इधर राइट में, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, dy अपॉन dx इंक्रीज करता हुआ, लेफ्ट ऑफ x1 dy अपॉन dx क्या है बच्चों, देखिए इंक्रीज, आप देख सकते हैं इंक्रीज, या फिर बोल सकते हैं आप देखिए, और या फिर पॉजिटिव। एट x1 पर क्या है बच्चों, dy अपॉन dx क्या देखा आपने, 0 है, और राइट ऑफ x1 dy अपॉन dx क्या है बच्चों, देखिए घटता हुआ, नीचे की तरफ जाता हुआ, तो क्या है बच्चों, डिक्रीज और नेगेटिव बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है 0, और ये घटता हुआ। तो मतलब क्या है कहने बच्चों, जब dy अपॉन dx आपका डिक्रीज करे, जब आपका dy अपॉन dx डिक्रीज करे, तब आप बोलेंगे ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। व्हेन dy अपॉन dx डिक्रीज और स्लोप डिक्रीज, ऐसे बच्चों आप बोल सकते हैं। देन आप बोल सकते हैं देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखिए किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, dy अपॉन dx क्या हो, लेस देन 0 हो, और या फिर देखिए इस तरह आप उसका चेंज निकालेंगे, किस तरह से, dy अपॉन dx इस तरह से हो बच्चों। देखिए और क्या बोल सकते हैं आप इसको, सॉरी इस पॉइंट पर देखिए 0 के बराबर तो है ही, और जस्ट इसके बाद आप देखेंगे डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर वैन लेस देन 0। तो बच्चों ये क्या है, मैक्सिमम, ध्यान रखिए ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पर होगा बच्चों। अब चलते हैं बच्चों देखिए x2 पर। अगर x2 की बात करें आप देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए ये बढ़ता हुआ, आप देखते हैं x आपका जो इंक्रीज कर रहा है बच्चों, बट y डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप एट राइट ऑफ x2 dy अपॉन dx आप क्या देखते हैं बच्चों, क्या कर रहा है, डिक्रीज, और एट x2 dy अपॉन dx क्या है बच्चों, 0, और राइट में देखिए एट राइट ऑफ dy अपॉन dx एट राइट ऑफ x2 dy अपॉन dx क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, डिक्रीज करता हुआ और फिर बच्चों ये क्या हुआ है, बढ़ता हुआ। देखिए इट मीन्स, मतलब जो चेंज है बच्चों स्लोप वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। थर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए थर्स dy अपॉन थर्स चेंज इन dy अपॉन dx इज इंक्रीज। देखिए बच्चों जो चेंज है dy अपॉन dx के अंदर वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हैं। और या फिर स्लोप इंक्रीज, स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये बढ़ता गया, इसी चीज़ को देखना आपको। यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद देखिए घटता गया। तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx तो आप देख सकते हैं किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बच्चों क्या होगा, 0 के बराबर। और अगर बात करें आप dy अपॉन dx के चेंज की अकॉर्डिंग टू x, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका ग्रेटर देन 0, या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो बच्चों इसको बोलेंगे आप मिनिमम। क्या होगा ये, मिनिमम। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों काफ़ी यूजफुल होते हैं हमारे लिए ये भी। इस पर देखिए क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए मैक्सिमम क्या है, आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों dy अपॉन dx तो चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है, दोनों केस में क्या आएगा, 0। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो क्या होगा, dy अपॉन dx तो आपको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। अब अगर आपको चेक करना है कि मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है,
मतलब ये मैक्सिमम है भी या नहीं है, तो आप डी स्क्वायर वाई अपन डी स्क्वायर देखेंगे क्या वो लेस देन जीरो है, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है। जब ये दोनों केसेज आपके देखेंगे आप, तो अगर लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम बोल देंगे आप, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप बोलेंगे बच्चों मिनिमम। इस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस पर। देखिए मोशन की एक इक्वेशन हमारे सामने लिखी गई है। देखिए बच्चों एच इज इक्वल टू क्या है, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके सामने गिवन है। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारे पास टाइम और एच हमारे पास हाइट। इस प्रकार से आपको गिवन है। तो बच्चों आपको बताना है टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने थ्रो किया है, फेंका है, और उस पर उसका आपको टाइम निकालना है किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट रीचिंग एट मैक्सिमम हाइट। बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए, पहुंचने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस तरह से, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम ऑब्जेक्ट ने लगा दिया। मैक्सिमम हाइट, ध्यान रखना हाइट को बच्चों मैक्सिमम कर रहा है, और चेंज किसके अकॉर्डिंग है, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं एच इज इक्वल टू क्या है, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हाइट चेंज है किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए u हमारे पास है टाइम t। अब देखिए टाइम t की पावर क्या है बच्चों, 1। इस 1 पावर को आप आगे लेके आए और इस 1 पावर में से आपने एक लेस कर दिया, कितना आया 0। ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ तो t का तो बच्चों 1 आ गया, माइनस 1/2। इसका t स्क्वायर देखिए, इसका तो देख ही चुके हैं आप, l स्क्वायर मतलब 2t आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो क्या आ गया u माइनस ए टी। अब बोल रहा है बच्चों मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या है बच्चों, फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा बच्चों, देखिए जब हमारे पास क्या हो, ये क्या हो जाए dh अपॉन dt। सिंपल, देखिए इस तरह से अगर मैं बना दूं कर्व, तो देखिए पैरेलल टू क्या हो गया x एक्सिस, तो dh अपॉन में dt क्या हो जाए 0 के बराबर। उसके इसको पूछ रहा है बच्चों, तो क्या आ जाएगा u माइनस ए टी इज इक्वल टू हो गया 0। u बराबर क्या आ गया ए टी, तो बच्चों t बराबर क्या आ गया u बाय ए। तो इस टाइम पर होगी मैक्सिमम हाइट। इस तरह निकाल सकते हैं आप बच्चों। और भी क्वेश्चंस आपको गिवन है इस तरह के आपकी बुक के अंदर, आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।